हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक एकेडमिक फोकस है और मैं इसमें बताऊंगा स्टडी प्लान कैसे क्रिएट करें और एकेडमिक सक्सेस को कैसे पाएं और अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करें। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स का थैंक्स कहना चाहता हूं और अपने व्यूअर्स का भी थैंक्स कहना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और मेरे वीडियो को लाइक किया एंड कमेंट किया। और जो मेरे इस चैनल्स पे नए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं एक अच्छे कंटेंट पे वर्क कर सकूँ। तो मैं अभी जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ एक फ्री फॉर्म टूल्स है मेरे मैक में, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट्स वाइज आपको डिटेल में बताऊँगा 5-6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम ये वीडियो जो बना रही है स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या अभी उनको स्टडी प्लान क्रिएट करनी है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक बॉक्स बनाया। ये एक फ्री फॉर्म टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा कि कैसे आप फ्री फॉर्म टूल्स यूज़ करके आप डायग्राम, स्ट्रक्चर्स, शेप्स बना सकते हो। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो एकेडमिक फोकस पे है और मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या टिप्स आपको यूज़ करने चाहिए जिससे आपको करियर में आपको सक्सेस मिले और एग्ज़ाम में आप अच्छे से रिज़ल्ट पाओ, अच्छा रिज़ल्ट पाओ। और यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 10th में हो या वो 12th में हो या वो ग्रेजुएट में हो या पोस्ट ग्रेजुएट में हो, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और कभी भी किसी काम को करने से पहले हमें एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग इज़ वेरी मच नीडेड फॉर एनी वर्क। तो कोई भी अगर आपका टास्क है या कोई भी आपका एक्टिविटीज़ है तो प्लानिंग सबसे पहले करनी चाहिए। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए भी एक एकेडमिक फोकस पे जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये इसीलिए लेके आया हूँ कि जो स्टूडेंट्स स्टडी प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे स्टडी प्लान को क्रिएट करें और अपने टाइम टेबल्स को सही से बनाएं ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे करें वो मैं सारा बताऊंगा पॉइंट्स वाइज इन डिटेल। इस वीडियो को मैं प्रोबेबली 8 मिनट्स लूँगा इस वीडियो को एंड करने पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस है क्रिएट ए स्टडी प्लान। एकेडमिक फोकस जब भी आप करोगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट्स है स्टडी प्लान क्रिएट करना। अगर आप सही स्टडी प्लान क्रिएट करोगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज है तो आप अपना स्टडी प्लान सही से क्रिएट कर पाओगे। और आपको जो सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप उसको सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, या कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप अगर कोई सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं 10th में या 12th में, ग्रेजुएट में, उसका आप एक स्ट्रेंथ्स एंड एक वीकनेस बना लो कि आपका कौन कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या एरिया आपका वीक है, जिससे आपको फोकस रहेगा कि हमें कितना टाइम किस टॉपिक पे देना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। अगर आप ये कर लोगे तो आपका एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स की कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता होती। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो उसका आपके आगे की जो प्रॉब्लम है, आपका फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, टाइम एलोकेशन, टाइम मैनेजमेंट, तो ये सारा हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जिससे आप फोकस कर सकते हो सब्जेक्ट पे, आप फोकस कर सकते हो प्रॉपर टॉपिक्स पे जो आपका वीक है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद आपको
टाइम एलोकेशन करना होगा, टाइम मैनेजमेंट देखना होगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। अगर आपका एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट है तो आप सक्सेस हो सकते हो किसी भी फील्ड में, चाहे आप किसी वर्किंग प्रोफेशन हो या आप कहीं पे काम करते हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा कि एलोकेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर चैलेंजिंग सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट चैलेंज वाला है, जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आप उस प्रॉब्लम को, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसके आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर आप एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा टाइम दे के उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरा ये एक रिकमेंडेशन है, मेरा एक एडवाइस है कि आप चैलेंजिंग सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, और उससे आपका जो सब्जेक्ट वीक है वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उसको सिर्फ रिवाइज़ करो, रेगुलरली रिवाइज़ करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपने प्लानिंग में। जो आपने प्लान क्रिएट किया है उस पर फोकस करो, और सब्जेक्ट रेगुलरली रिवाइज़ करते रहो स्ट्रांग सब्जेक्ट को। और उसके बाद है कि जो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो स्टडी कर रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड करो, उसको रिमेंबर मत करो, उसको मेमोराइज मत करो कि आपको याद करके एग्ज़ाम देना है। आप जब तक कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके याद किया है तो वो आपके लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा। और आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अगर आपने उसको मेमोराइज़ किया तो वो जल्दी आप उसको फॉरगेट कर सकते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसको समझो, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो। तो मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो मैं टॉपिक्स, जो मैं पॉइंट्स आपको बताए हैं उसमें आपको क्या क्या करना है वो सारा आप देखिएगा। कि जो मैंने बताया आपको, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टाइम एलोकेशन, एक्स्ट्रा टाइम एलोकेशन फॉर वीक सब्जेक्ट, और प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करोगे, और इस टाइम टेबल को जो आप क्रिएट करोगे, जो स्टडी प्लान क्रिएट करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपका प्लानिंग अच्छे होगा तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, मैं यही एडवाइस करता हूँ कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान करो। चाहे आपका कोई एग्ज़ाम्स है आईआईटी का, नीट का, तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हो मेरे इस एडवाइस को, तो मुझे आई होप दैट यू विल गेट अ गुड रिज़ल्ट। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इसका पार्ट 2 और